हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब के नए वीडियो में। जहाँ कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि वो आदमी हमारे एमसी पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी वहीं पर हमारे डिसेबल की एंट्री होती है और वो बोलती है कि भाई ये चिया पर चोर कैसे आ गए, और उस पर एक बहुत ही खतरनाक अटैक कर देती है। ये अटैक इतना जानलेवा होता है कि इसके मुंह से बहुत ही तेज आह की आवाज़ निकल जाती है, जिसे देखने के बाद तो हमारे एमसी जोर से चिल्लाता है, नहीं ये तूने क्या कर दिया भाई। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारे डिसेबल का अटैक बहुत ही खतरनाक होता है। वो सामने जाकर बहुत ही बड़ा धमाका करता है और उसके बाद हमको इस आदमी को दिखाया जाता है जिसके मुंह से झाग निकल रहा होता है, और हमारी डिसेबल बहुत ही गर्व से अपने नाक पर हाथ रखते हुए बोलती है, उप्स, मैं अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाई और एक बहुत ही पावरफुल अटैक कर दिया। और ये देखने के बाद तो हमारा मास्टर उसके पास जाते हुए बोलता है कि वो ये कितना प्रोमिसिंग है कि मेरी डिसेबल इतनी ताकतवर हो चुकी है और ये लड़का तो पूरी तरह से वेस्ट है। और हमारे एमसी उसका जाकर उसको चेक करते हुए बोलता है कि ये तो मर चुका है। हमारे एमसी मन ही मन सोचता है कि साला मैं सोचा था कि मैं एक डिसेबल बना लूंगा, लेकिन इतना मुश्किल क्यों भाई, ये तो ऑलरेडी मर चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि अपने डिसेबल बनाने के लिए और भी इंतजार करना होगा। और उसके बाद ये जो हमारी डिसेबल होती है वो बोलती है कि मास्टर, इसके अपीयरेंस को देखते हुए ऐसा लगता है कि ये जो झांग फैमिली है होंगे सिटी के, ये इसका प्रोडिजियस सन है। और ये सुनने के बाद हमारे एमसी बोलता है क्या प्रोडिजियस सन। और तभी हमारे एमसी के सामने उसका सिस्टम पैनल आता है और बोलता है कि होस्ट, हमने आपको डिसेबल को खोज लिया है जो कि आपकी दूसरी डिसेबल होने वाली है। वो इस समय होंगे सिटी में, तो आपको होंगे सिटी तो जाना ही होगा। ये सुनने के बाद हमारे एमसी बोलता है क्या होंगे सिटी, अबे यार अभी तो मैंने होंगे सिटी के प्रोडिजियस सन को मार दिया और तुम बोल रहे थे कि मुझे अभी होंगे सिटी जाना होगा। मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे एक बार सिस्टम से ये कंफर्म कर लेना चाहिए, क्या सिस्टम मुझे सही टास्क तो दे रहा है। तभी हमारे एमसी वहाँ से जाते हुए बोलता है कि मैं कल्टीवेशन के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुमको ठंड लग जाएगी इसलिए तुम्हें और भी फायर वुड को इकट्ठा कर लेना चाहिए। और इतना बोलने के बाद हमारे एमसी वहाँ से चला जाता है। और ये सब देखने के बाद तो हमारे डिसेबल बोलते हैं ठीक है मास्टर आप जाइए, यहाँ का सारा ख्याल मैं रख लेती हूँ। और ये देखो भाई ये कितना इविल से स्माइल बना रही है। तभी हमारे एमसी सोचता है कि जो होंगे स्टेडियम वो हमारे यहाँ से 100 माइल्स की दूरी पर है। वो बोलता है कि भाई मैं तो लकी हूँ कि मैंने ऑलरेडी अपना कोर को फॉर्म कर लिया है, जिसके कारण मैं एक दिन में 1000 माइल्स का दूरी को तय कर सकता हूँ। तभी हमको होंगा इस सिटी को दिखाया जाता है जहाँ पर एक एरिना में लड़ाई हो रही होती है। वहाँ पर एक लड़की घायल अवस्था में पड़ी होती है, वहीं पर एक आदमी तलवार लेकर खड़ा होता है। शायद यही हमको हमारी सेकेंड डिसेबल होने वाली है, तब से हम इसको सेकेंड डिसेबल ही बोलेंगे, जो कि बोलने और सुनने में भी आसानी पड़ती है। तभी वहीं पे एक आदमी बोलता है कि जो झांग याउन है वो प्रोडिजियस सन है, वो ऑलरेडी मास्टर कर चुका है द लॉ ऑफ हेवन एंड अर्थ। ये आदमी हमारी सेकेंड डिसेबल पर अटैक करते हुए बोलता है कि तुम पूरी तरह से वेस्ट हो चुकी हो, तुम हमारे फैमिली का रिसोर्स को यूज करना डिजर्व भी नहीं करती, तुमको तो अब मर जाना चाहिए। इतना बोलते हुए वो इस लड़की पर अटैक कर देता है और ये अटैक को लगते हुए इस लड़की के मुंह से बहुत ही तेज आवाज निकल जाती है और वो जमीन पर गिर जाती है। तभी उसके पीछे से एक टकला बूढ़ा आता है और उसके पीठ पर पैर रखते हुए बोलता है कि तुम इस तरह से एक्ट करना बंद करो। जो हमारे फैमिली का प्रोटेजियस सन है, जो कि हमारे पेट्रियाज का बेटा भी है, तुम उसके सामने तुम्हारा टैलेंट कोई भी मैच नहीं कर सकता है। अब तुम हमारे फैमिली का किसी भी यूज में नहीं आओगी, तुम अब यूजलेस हो चुकी हो। इतना बोलते हुए उसको दबाने लगता है। तभी उसके पीछे से एक आदमी बोलता है कि तुम ये क्यों नहीं करती हो कि तुम खुद से ही अपने मेरिडियन को क्रिपल कर लो और हमारे झांग फैमिली से बाहर निकल जाओ। तभी ये हमारी सेकेंड डिसेबल बोलती है कि झांग डिटियान, भाई इन लोगों का नाम अलग ही होता है, तो हम इसको झांग ही बोलेंगे। तब बोलती है क्या झांग जो तुम्हारा प्रोडिजियस सन है, मैं जानती हूँ कि उसने गोल्डन पील को कंज्यूम किया है और तुम मेरे साथ तो ये डर्टी डर्टी ट्रिक खेलना तो बंद ही कर दो भाई। तभी ये टकला बूढ़ा बहुत ही गुस्से में बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे प्रोटिजियस सन के बारे में ऐसा बात करने के लिए, और तुम उनका नाम अपने गंदे मुंह से कैसे ले सकती हो, इसकी सजा तुम्हें मिलेगी, बराबर मिलेगी। तभी उसके बगल से ये बूढ़ा बोलता है कि हमको तो इसको छोटे छोटे टुकड़े कर कर कुत्तों को खिला देना चाहिए, और कुत्ते नहीं खाएंगे तो इसको हम मीट बाजार में बेच देंगे। एक आदमी दो आदमी उसके पास आते हैं, एक आदमी नहीं दो आदमी को दिखाया जाता है, जो कि उस लड़की के पास आते हुए बोलते हैं कि भाई हमें तुम माफ कर देना, हम लोग एक ही क्लान से बिलोंग करते हैं, तुम हमें ब्लेम नहीं कर सकते। दूसरा आदमी बोलता है कि तुम अपना बकवास करना बंद करो, जल्दी से आप फॉर्मेशन का स्टैब्लिश करो, हमको इस लड़की को यहीं पर मार देना चाहिए,
इस इविल स्पिरिट को यहीं पे मार दो। यहाँ पर देख रहे हो भाई, ये लोग इविल काम कर रहे हैं और ये प्यारी लड़की को ये इविल स्पिरिट बोल रहे हैं। तभी हमको दिखाया जाता है कोई बोलता है हवा में उड़ते हुए कि रुक जाओ यहीं पर। ये देखने के बाद तो ये टकला बूढ़ा बोलता है कि भाई तू कौन है, तू जैंग फैमिली के बीच में क्यों आ रहा है और तुम ऐसा एक्ट कैसे कर सकता है यार। तभी ये बोलता है कि मैं ली बुसाई हूँ। और ये सुनने के बाद तो ये बूढ़े की हालत ही खराब हो जाती है कि बोलता है कि क्या ली बुसाई, क्या तुम ली आई टिंग सेट से हो। ये सुनने के बाद ये बहुत ही गर्व से बोलता है कि हाँ भाई मैं वही से हूँ। तो मुझे वहाँ का स्मॉल क्लैन मास्टर बोल समझ सकते हो, क्योंकि इसके बाद जो क्लैन मास्टर है उनके बाद मैं ही क्लैन का नया मास्टर बनने वाला हूँ। अब तुम मेरी आइडेंटिटी जान चुके हो तो तुमको इस लड़की को छोड़ देना चाहिए। तभी ये बूढ़ा बोलता है कि यंग मास्टर लियाई आपको यहाँ पर क्या लाई। यंग मास्टर लियाई बोलता है कि मुझे ये लड़की चाहिए, तुम बताओ तुम इसके बदले मुझसे क्या लेने वाले हो। मुझे इसकी ठंडे स्पाइन की जरूरत है जो कि मेरे आगे के कल्टीवेशन में मदद करेगी। तो ये सुनने के बाद ये बूढ़ा बोलता है वेल ठीक है, अगर आप ये चाहते हैं तो हम आपको ये दे देंगे। तभी ये बोलता है कि इसकी मीट का मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ इसकी स्पाइन की ज़रूरत है। तुम्हारे ये फेवर मैं ही ओन करता हूँ, तुम मुझसे भविष्य में मदद मांग सकते हो। तब ये आदमी बोलता है कि यंग मास्टर लाई अपने को ही रिक्वेस्ट किया, हम उसे रिफ्यूज़ कर दे, ऐसा तो नहीं हो सकता है। हमें रिफ्यूज़ करने का कोई रीज़न नहीं मिला भाई, हमको रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने वाले। तभी ये अपने मन ही मन सोचते हैं कि जो हमारे प्रोटीजियंस हैं उनके कंपैरिजन में जो डिवाइन लेवल का आर्ट है और जो प्रोटेक्शन है लियाई टिंग सेट का, ये हमारे जंग फैमिली को इस पूरे सिटी पर रूल करने में मदद करेगी। और इतना देखने के बाद तो ये जो हमारी सेकेंड डिसेबल होती है वो गहरी सांस लेती है और बोलती है कि मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी, तुम लोग मुझे इस तरह से बेच नहीं सकते हो। तभी ये टकला आदमी फिर से वहां पर आता है और बोलता है कि तुमको यंग मास्टर लाई को फॉलो करना चाहिए और तुम्हारे ये जो लास्ट कंट्रीब्यूशन है जैंग फैमिली को इसको हम याद रखेंगे, ये तुम्हारा फाइनल कंट्रीब्यूशन होने वाला है। ये देखने के बाद तो हमारी डिसेबल की सिटक जाती है। तभी वहां पर आता है यंग मास्टर और बोलते क्या तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रही हो। और इसी के साथ होता है हमारी ये चैप्टर खत्म। दोस्तों आपको ये चैप्टर अच्छा लगा है तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए।